दोस्तों मैं सत्यम स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का हमारे एक नए वीडियो और एक नए सीरीज़ में। ये जो सीरीज़ है हमारा ये है स्टैटिक जीके का, हमने नया सीरीज़ आपके लिए ला रहे हैं कंटिन्यूअस। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकर आए हैं। तो देखेंगे सबका सॉल्यूशंस आंसर के साथ। और एक बात और, ये सारे क्वेश्चंस जो है आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। ये सारा एग्जाम आपका जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन सभी का आंसर्स और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संयुक्त जलधारा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है ये है हमारा न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब मास नंबर, ठीक है। मास नंबर किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का जो योग होता है उसी को हम लोग मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी भी जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या चीज़ नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या, एटॉमिक नंबर का संख्या, एटॉमिक मास का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किस कंपनी ने विकसित किया है। तो देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओरेकल कॉरपोरेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओरेकल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर सीरीज को किसने लिखा था। चार ऑप्शंस आपके पास है, जेके रॉलिंग, स्टीफेन किंग है, जॉर्ज आर मार्टिन और है आपके पास JRR टोकिन्स। तो करेक्ट आंसर हम अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा जेके रॉलिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, जेके रॉलिंग इज करेक्ट आंसर। अब देखिएगा यहाँ पे एक और बता दूं कि मिकी माउस और डोनाल्ड डक जो है, ये दो जो कार्टून है इसको किसने लिखा है। तो आप बोलिएगा वॉल्ट डिज्नी, याद रहेगा वॉल्ट डिज्नी इज करेक्ट आंसर, उस समय हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। समझ रहे हैं, सबसे लंबी भूमि सीमा मतलब कि जो हमारा बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं लैंड बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है कनाडा एंड यूएसए। कनाडा एंड यूएसए का जो बॉर्डर है दोनों कंट्री का, ये लॉन्गेस्ट है पूरी दुनिया में, इन दो देशों के बीच का, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास माने नॉवेल द गाइड किसने लिखा, ठीक है। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। तो ये जो नॉवेल है ये लिखा गया है RK नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, RK नारायण, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर। तो करेक्ट आंसर आप लोग को शायद पता होना चाहिए, ये है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अगर आपने दिया है तो सही है, ठीक है। अगला सवाल जो है हमारे सामने दिख रहा होगा कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है या क्रिकेट का जो बैट होता है वो कौन से वुड का यूज़ करके बनाया जाता है, किस लकड़ी का प्रयोग करके क्रिकेट का बल्ला को बनाया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सैलिक्स एल्बा, ठीक है। सैलिक्स एल्बा जो हमारा एक टिम्बर का टाइप है, इससे हम लोग बनाते हैं या बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी ईयर कितने नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़, अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप सुने होंगे, डायनामाइट का खोज करने के दौरान उनको ये मिला हुआ था।
तो एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ 5 दिया जाता है। अगर बोलता भारत रत्न, इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं, भारत रत्न जो कि सर्वश्रेष्ठ सिटीजन अवार्ड है, तो वो एवरी ईयर 3 दिया जाता है। भारत रत्न जो होता है वो एवरी ईयर 3 मतलब लोगों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नोबेल प्राइज़ का बात बोले तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। बोला जा रहा है कि प्रेशर मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेशर मापने के लिए ब्लड प्रेशर नहीं बोला है। अगर ब्लड प्रेशर बोलता, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उसको स्फैगमैनोमीटर। ठीक है, स्फैगमैनोमीटर बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे प्रेशर मापने के लिए बोला जा रहा है किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका कि नाम है एंड्रॉयड बैरोमीटर। ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या बोला गया कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। किस गैस के वजह से घुटन, सफोकेशन या डेथ का वो कारण बनता है, कौन सा गैस, एथेन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो गैस रिलीज होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के वजह से घुटन, सफोकेशन और डेथ भी हो सकता है। बात समझिएगा, ध्यान रखने वाला चीज़ है। अच्छा देखिए, यहाँ पे कोयला का बात हुआ है, तो कोयला का सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कौन सा टाइप जो है, ठीक है, वो अच्छा होता है, तो एंथ्रासाइड। ठीक है, याद रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयला सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब आप उसको जलाएंगे तो उससे जो स्मोक है वो रिलीज़ नहीं होता है और प्योरेस्ट फॉर्म भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, मतलब लैंग्वेज के आधार पे जो राज्य बनाया गया सबसे पहला, उसका नाम आपसे पूछा है। तो इसका नाम है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो सबसे पहला राज्य जिसको भाषा के आधार पे विभाजित किया गया था या बनाया गया था, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है कि कथकली जो नृत्य है उसका प्रचलन किस राज्य में है। देखिए, मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इस सारा जो लोक नृत्य होता है, फोक डांसेस होता है, मैंने आपको कराया है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था केरल की कथा, मतलब केरल में कथकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील या उच्च वेग इस्पात। देखिए ध्यान रखिएगा, जो कास्ट आयरन होता है सबसे ज़्यादा उसमें कार्बन मौजूद होता है, कार्बन का परसेंटेज। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें कौन किसको मतलब कास्ट आयरन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो हमारा ढलवा लोहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है। ये जो पिटवा लोहा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रॉट आयरन, और ये सबसे कम मात्रा में इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। पहले तो कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन में होता तो हम लोग वो टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है ग्लूकोज। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विच इज़ शोएब अख्तर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं, या सिंपली हमारा जो वायुमंडल है कितनी परतों में बटा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5, आप जानते होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कौन कौन से लेयर्स है। एटमॉस्फेरिक लेयर सबसे पहले, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इस तरह से आपको बताया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे सामने जो एग्जांपल है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आयरन का एक प्रिंसिपल ओर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो इसमें तो ऑक्सीजन है प्रेजेंट है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रिंसिपल ओर या चीफ ओर है। मेनली एल्युमिनियम इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट जो होता है इसको हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है Na3CaF6। ठीक है, तो ये क्रायोलाइट का फार्मूला होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बाकी कैल्साइट जो है वो CaCO3, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इतना ही था, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।